जय माता दी डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMD Maheshwari classes. This is chemistry class for those students who are studying in class 10th and this is part 2nd. Part 1 of this chapter I have already uploaded. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम कवर करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि आपके चैप्टर फर्स्ट का नेम भी यही है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हम उसी का एक टॉपिक ले रहे हैं आज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और दो एक्टिविटीज़ को भी समझेंगे, जिससे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन को एक बार और रिवाइज कर लेंगे कि क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन जो है, कोई भी दो ओरिजिनल सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू केमिकल सब्सटेंस जो है वो हमें एक प्रोडक्ट के रूप में मिलता है कुछ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 पर है आपका चेंज इन स्टेट, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस हैं उसके बाद वो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और जो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वहाँ पर उसकी स्टेट में जो है वो चेंज आ जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके कलर में भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, इट मीन्स गैस जो है उसका एवोल्यूशन भी होता है केमिकल रिएक्शन में। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि उसमें जो कोई भी गैस है वो जो है वो रिलीज होती है। चेंज इन टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर में भी क्या होता है कि चेंज आ जाता है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है या कम भी हो सकता है जब केमिकल रिएक्शन जो है वो होती है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको समझने के लिए हम यहाँ पर पहले एक्टिविटी एक देखते हैं, उसको समझेंगे, जिससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। बाकी इससे रिलेटेड आपका मैं फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको ये, अगर उसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ। फर्स्ट एक्टिविटी हमारी द कलर चेंजेस ऑफ सिल्वर एंकलेट्स। आप सभी ने देखा होगा कि जब आप मार्केट से न्यू एंकलेट्स, मीन्स एंकलेट्स होता है पायल, जब आप चांदी की पायल खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा उस टाइम बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होती है, शाइनी होती है, और कुछ टाइम बाद जब उसको यूज़ करते रहते हैं, पहने रहते हैं, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये आपने नोटिस किया होगा। तो अब ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है, तो क्यों, कैसे, क्या होता है, तो इसको हम आगे समझते हैं। तो आप कैसे नोटिस करेंगे, इसका प्रोसीजर पहले देखते हैं। लुक एट द न्यू सिल्वर एंकलेट, आप एक न्यू सिल्वर एंकलेट है उसको देखिए। नोट द कलर ऑफ द एंकलेट, और उसका जो कलर है उसको आप नोटिस करिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ एन ओल्ड एंकलेट, और आपको ऑब्जर्व करना है जो एक पुरानी एंकलेट है उसका कलर। तो देखिए, न्यू जो एंकलेट होगी उसका कलर कैसा होगा, सिल्वर कलर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी होगी, वाइट होगी, और लस्ट्रस, शाइनी लस्ट्रस मीन्स चमकीली, चमकदार होगी, ऐसे हम समझ सकते हैं। और जब जो पुरानी आपने एंकलेट देखी होगी तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, कुछ ब्लैकिश टाइप की हो गई होगी। तो देखिए, क्या आपने ऑब्जर्वेशन किया। When we use anklet regularly, we notice that after some time, the lustrous white color of the silver anklet slowly changes into slightly black color. जब आप क्या करते हैं कि एक एंकलेट को आप डेली यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे नोटिस करते हैं कि कुछ समय बाद जो नई पायल जो है, जो न्यू एंकलेट है, वो लस्ट्रस वाइट कलर की होती है। सिल्वर एंकलेट का कलर कैसा होता है, लस्ट्रस वाइट कलर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, वाइट कलर की होती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो कुछ ब्लैकिश जैसी होने लग जाती है, उसके कलर में चेंज हो जाता है। दैट इज सिल्वर एंकलेट हैज़ गॉट टर्निश्ड। तो क्या होता है कि जो सिल्वर एंकलेट है
धुंधली सी होने लगती है, जो पायल होती है वो थोड़ी सी धुंधली सी यानी कि ब्लैकिश जैसी होने लगती है। तो ये सब नोटिस किया आपने, उसके बाद कंक्लूजन क्या निकलते हैं यानी कि क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम देखेंगे। द चेंजेस ऑफ कलर ऑफ एंकलेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये जो कलर एंकलेट का जो कलर है वो जो चेंज होता है वो किसके कारण होता है? सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन होने के कारण होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर। तो रिजल्ट में क्या मतलब मिलता है हमें? रिएक्शन किस किस के बीच में होता है? सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में होता है। जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड होती है उसके बीच में और जो सिल्वर की एंकलेट होती है उसके बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है आपको? सिल्वर सल्फाइड। अब इसको इसकी रिएक्शन के थ्रू जो है वो और अच्छे से क्लियर करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? हमारा सिल्वर है। 2Ag हमारा क्या है? सिल्वर है, यानी कि सिल्वर की एंकलेट है। तो एयर की प्रेजेंस में क्या है? एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। तो जो हमारी सिल्वर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हुई? रिएक्ट हुई। तो हमें यहाँ पर क्या मिला? सिल्वर सल्फाइड मिल गया और हाइड्रोजन जो है वो गैस वो अलग रिलीज हो गई। तो यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड बन गया, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो हमें ब्लैकिश जो है वो शो होता है। वो हमें लस्ट्रस और शाइनी शो होना बंद कर देती है, या हम बोल सकते हैं लस्ट्रस शो नहीं होती है। उसका कलर कैसा हो जाता है? कुछ ब्लैकिश हो जाता है। किसकी वजह से होता है? सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है। रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? सिल्वर की यानी कि जो एंकलेट है उसकी रिएक्शन किससे हो रही है? जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट हो रही है ना। और क्या मिल रहा है हमें? सिल्वर सल्फाइड मिल रही है और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रही है। देखिए यहाँ पर जो है सिल्वर का कलर चेंज हो रहा है। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें कलर में भी चेंज आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सिल्वर का क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट हुआ तो एक नई केमिकल प्रॉपर्टी मिली आपको, उसका कलर चेंज हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ये किसकी ये जो आपने एक्टिविटी समझी वो उससे क्या पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन में जो है वो कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी हुई। केमिकल रिएक्शन को और उसकी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को और अच्छे से क्लियर करने के लिए अभी हम एक और एक्टिविटी है उसको भी अच्छे से समझेंगे, जिससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है हमारी रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। जो क्विकलाइम है, जो चूना है, उसके बीच में और वाटर के बीच में जो एक रिएक्शन हो रही है, क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। और वाटर के बीच में जो रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर भी वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हमें जो न्यू एक प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि क्विकलाइम और वाटर जो है ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और जो न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो हमें क्या मिल रहा है? एक नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ एक नया सब्सटेंस मिल रहा है। तो इसलिए वहाँ पर भी क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसका प्रोसीजर पहले देखते हैं। टेक 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम इन अ बीकर। एक बीकर लेना है हमें और उसमें 5 ग्राम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि क्विकलाइम भी बोलते हैं, उसको ले लेना है। ऐड वाटर स्लोली टू इट। और उसमें जो वाटर है वो हमें धीरे धीरे उसमें डालना है। एक साथ हम वाटर को नहीं उसमें ऐड करेंगे, हमें धीरे धीरे ही वाटर को ऐड करना है। टच द बीकर। फिर हमें क्या करना है कि उस बीकर को टच करके देखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी ऑब्जर्व दैट कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। तो आप क्या देखेंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ क्या कर रही है? रिएक्ट हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्लेक्ड लाइम, जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो ये आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसका क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन क्या निकला, उसको एक बार देखेंगे। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्यों है ये अभी मैं नीचे रिएक्शन में जो है आपको बताऊंगी। एंड विल बी accompanied by hissing sound and bubbles leading to the release of considerable amount of heat।
एक्चुअल में क्या होगा, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, मतलब एक बीकर में आप ने कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको लिया है, जिसको कि क्विकलाइम बोलते हैं, और धीरे धीरे उसमें जब आप वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा वहाँ पर कि वो स्लेक्ड लाइम जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और आप वहाँ पर नोटिस करेंगे कि एक मतलब कुछ पॉपअप जैसी जो है उसमें साउंड आएगी, हिसिंग साउंड आएगी, वहाँ पर आपको कुछ साउंड जैसा भी सुनाई देगा, और बबल्स जो हैं वो वहाँ पर उसमें से उठने लगेंगे। और ये जो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। वो क्यों है? क्योंकि वो जो है, जो बीकर जब आप टच करके देखेंगे तो वो आपको कुछ गर्म महसूस होगा, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। कोई भी ऐसी रिएक्शन जो टेम्परेचर जो है मतलब उसका चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हीट रिलीज़ करती है, ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि हीट रिलीज़ कर रही है, तो उस ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसको रिएक्शन के थ्रू और क्लियर करेंगे। CaO हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको, जिसको कि क्या बोलते हैं? क्विकलाइम भी बोलते हैं। इसको किसके साथ रिएक्ट कराया जा रहा है? वाटर के साथ। कैसे कराया जा रहा है? आपने एक बीकर में ये लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें आप धीरे धीरे जो है वाटर को ऐड कर रहे हैं। धीरे धीरे ही करना है, क्योंकि वो गर्म होता है, जो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अगर तेज़ी से आप वाटर उसमें एकदम से ऐड करेंगे और ज़्यादा अमाउंट ले लेंगे इसका, तो क्या होगा, आप जो है जल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि केवल जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है वो केवल आपको 5 ग्राम लेना है एक बीकर में, और उसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड करना है। तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कि स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ये आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, और इसमें से क्या है, हीट जो है वो रिलीज़ होगी। हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिस रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होती है। ये रिएक्शन आप कभी अगर ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखें तो आप अपने सामने किसी एल्डर पर्सन को अपने सामने रखें, या अपने टीचर या अपने पेरेंट्स किसी के सामने करें, जिससे आपके लिए मतलब कोई भी आपके लिए ये हार्मफुल ना हो। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये सेकंड पार्ट था, ये यहाँ पर कवर हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 आएगा, इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हम। तो आप पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप इन दोनों पार्ट को देख सकते हैं, और उसके बाद ही थर्ड पार्ट देखें। अगर आप ये दोनों पार्ट नहीं देखते हैं और फिर थर्ड पार्ट देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी उसमें वो क्लियर नहीं होंगी। और नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट होगा वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन से रिलेटेड होगा, जिसमें बैलेंस्ड इक्वेशंस की आपको करेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलेंगे, और उसकी लिमिटेशंस भी आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में।